टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पेन टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है कि हाउ टू गेट स्पेन टूरिस्ट वीज़ा का स्पेन का जो टूरिस्ट वीज़ा है हम कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूज़ल के एंड विदाउट एनी एजेंट। ये दो चीज़ों के बिना हम अपना स्पेन का वीज़ा जो है हाउ टू गेट 100% स्पेन विजिट वीज़ा और स्पेन टूरिस्ट वीज़ा, इट इज़ सेम कैटेगरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूंगा। स्पेन की जो करंटली वीज़ा रेशियो जो है आप खुद चेक कर सकते हैं, अबव 90% है। अबव 90% कैसे है कि स्पेन को जो है वो लोग चाहिए रिक्वायर्ड हैं। और अगर आप वर्ल्ड वाइड अगर आप चेक करें तो शेंजन कंट्रीज़ में अगर सबसे ज़्यादा किसी कंट्री में चेंजेस आई हैं इमिग्रेशन में तो वो स्पेन है। स्पेन ने एक रिसेंटली एक डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा भी इंट्रोड्यूस करवाया। फर्दर जो बैकएंड पे अगर आप चलो थोड़ा सा चल जाएँ प्रीवियस लास्ट 2 to 3 मंथ अगो, अगर मैं आपको लास्ट 2 से 3 माह पहले की बात करूं तो इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी जो बंदे इलीगल रह रहे थे स्पेन में उन्होंने उनको भी ज़्यादा दे दी कि आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करवाएं एंड आई विल प्रोवाइड न्यू TRC कार्ड, टेम्प्रेरी रेजिडेंसी कार्ड जो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऑलरेडी कुछ टाइम पहले जो है डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा आ गया। इससे आप लोगों को आइडिया होगा कि इट्स मीन स्पेन जो है आप लोगों को वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है, विद फैमिली प्रोवाइड कर रहा है। और इट इज़ बेस्ट टाइम टू मूव स्पेन। अगर शेंजन कंट्रीज़ में अगर आप लोगों को अदर कंट्रीज़ में वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया देन इट इज़ बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर स्पेन टूरिस्ट वीज़ा। नाउ आई विल डिस्कस के विच हाउ मच टाइम टेकिंग इन दिस पीरियड। जो टाइम टेकिंग है देखें 15 कैलेंडर डेज के अंदर जो है मोस्टली रिजल्ट आ जाता होता है, बस मोस्टली 1 से 2 माह भी लग जाते हैं स्पेन के वीज़े में। नाउ आई विल डिस्कस के इसकी वीज़ा फ़ीस क्या है और हाउ टू गेट स्पेन वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल के, हम बगैर किसी रिफ्यूज़ल के जो स्पेन का वीज़ा जो कैसे हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस के वीज़ा फीस। हम एक लाइन वाइज मैं आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं बस ये ओवरव्यू के अंदर ये बता दूँ, इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों को इस टाइम पे करंटली जो है आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस टाइम पे इसका बेनिफिट उठाएं। और ये टूरिस्ट वीज़ा जो आप ऑल अदर कंट्रीज़ में रिफ्यूज़ हो चुके हैं जैसे लाइक के नेदरलैंड इटली से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया हुआ है, इट इज़ बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर स्पेन टूरिस्ट वीज़ा। स्पेन जो ऑलरेडी डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा भी इसने इंट्रोड्यूस करवाया और ऑलरेडी जो मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं दो चीज़ों के, यू विल वेरीफाई आल्सो ऑन गूगल। अब स्पेन की इमिग्रेशन से भी ये जो है ये बात वेरीफाई कर सकते हैं कि स्पेन को करंटली जो है लोग चाहिए ही चाहिए। और स्पेन एक दफ़ा बहुत वीज़ा लाइक कि 90% अबव वीज़ा रेशो एक बहुत वीज़ा रेशो होती है। इसकी मैं अगर वीज़ा फीस बात करूँ तो जस्ट 29,389 रुपीज़ है फॉर एडल्ट। और इफ़ यू अप्लाई फॉर योर फैमिली देन योर वीज़ा फीस लाइक चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 12 ईयर 14,694 रुपीज़ जो है इनकी वीज़ा फ़ीस है। और अंडर 16 जो है इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। देन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि आप लोगों ने जो स्पेन का वीज़ा जो आपने लेना है कौन कौन से इसके लिए लेना कैसे और कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आप लोगों ने बहुत प्रॉपरली और बी प्रोफेशनल बी टेक्निकली जो है वो फॉर्म को फिल करें। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप लोगों का अगर ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है एंड आप लोगों को कोई इशू नहीं है, आई होप यू विल गेट स्पेन वीज़ा 100%। और इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर करंटली इन दिस मंथ। और स्पेन की जो टूरिस्ट वीज़ा की अपॉइंटमेंट है लाइक आपको अगर सितंबर की ही मिल जाती विदाउट एनी एजेंट। ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी पड़ती है बट यू विल गेट अपॉइंटमेंट लाइक स्पेन इजीली, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। स्पेन की अब टूरिस्ट वीज़ा की अपॉइंटमेंट भी बगैर किसी एजेंट के जो है यू विल गेट। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा स्पेन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आई विल शो यू इन चेकलिस्ट के स्पेन की जो चेकलिस्ट है उसमें मैं आपको अच्छा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आप जो है वो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, होटल बुकिंग यू विल यूज़, प्रूफ ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इसमें आप अगर एयर टिकट जो है आप लोगों ने यूज़ करनी है वो आप कतर एयरवे से फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन एंड टाइज ऑफ होम कंट्री। अच्छा इसमें ये सारी आम चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपने प्रीवियस वीडियो में यूज़ की होगी। शेंजन की जो ऑलरेडी मैं बात करूँ कि शेंजन की जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट वो सबकी सेम है। और इसका जो वीज़ा फॉर्म है ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यू विल वीज़ा फॉर्म बहुत, इसका वीज़ा फॉर्म भी जो एप्लीकेशन फॉर्म जिसको हम कहते हैं इट इज़ वेरी सिंपल। और इसको आप ऑनलाइन का लाइक के सर नेम फर्स्ट नेम और ये सिर्फ पासपोर्ट वाली डिटेल्स आपकी आती हैं। देन आप लोगों का क्या ऑक्यूपेशन आता है, व्हाट इज़ योर लाइक इफ़ यू आर डूइंग जॉब इन पाकिस्तान तो यू विल मेंशन कि आई एम जॉब में भी आपका क्या रैंक है, मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, यू विल मेंशन इन दिस फॉर्म। इफ़ यू आर डूइंग इन बिजनेस यू विल आल्सो मेंशन कि आई एम
डूइंग, और मेक श्योर इसमें 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है आप लोगों को स्पेन का वीज़ा मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक बैंक स्टेटमेंट, देखिए बैंक स्टेटमेंट अगर आप लोगों के पास 1 मिलियन तक भी होल्ड पड़ी है देन इट्स में यू विल गेट स्पेन टूरिस्ट वीज़ा। अगर आपके पास 3,000 यूरो या 2500 से 3,000 यूरो तक पड़े हैं इफ़ यू देन यू विल अप्लाई फॉर स्पेन टूरिस्ट वीज़ा। और स्पेन का जो टूरिस्ट वीज़ा बगैर किसी रिफ्यूज़ल रीज़न के रिफ्यूज़ नहीं हो रहा। और अगर आप लोगों के पास ये 2 से 3 चीज़ें इफ़ यू विल रेडी, अगर आप 2 से 3 चीज़ें आप रेडी कर लेते हैं इट्स मीन यू विल गेट 100% स्पेन टूरिस्ट वीज़ा। और मैं बार बार कह रहा हूँ इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम रिसेंटली इन्होंने डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा भी करवाया और प्रीवियस भी जो है उन्होंने काफ़ी जो है रिलैक्स किया। शेंजन में सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आए इमिग्रेशन में वो स्पेन है। अच्छा, उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसके लिए हमें कौन कौन से जो वो डॉक्यूमेंट्स है, 2 से 3 डॉक्यूमेंट। एक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कवर लेटर। यू विल मेंशन इन एवरीथिंग कवर लेटर कि आप क्या करते हैं, आपकी क्या, अगर आप इफ़ यू आर डूइंग इन जॉब यू विल मेंशन कि मैं ये मेरी ये जॉब है, मेरा ये जो रैंक है, ये मेरी सैलरी है, ये मेरी फैमिली बैकग्राउंड है। यू विल मेंशन इन एवरीथिंग इन कवर लेटर। कवर लेटर एक हर कंट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसको कोशिश करनी है आप लोगों ने बहुत बी प्रोफेशनल, बी प्रॉपरली और बी टेक्निकली फिल करने का। कोई चीज़ में इसमें माइनर सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। और जब आपका वो कवर लेटर रीड करे एम्बेसडर, इट्स मीन उसको आपका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है जो है वो आपको क्लियर हो जाए, कवर ऑफ लेटर। देन इसमें आता है ट्रैवल प्लान। मेक श्योर योर ट्रैवल प्लान मस्ट बी प्रोफेशनल। ये 2 चीज़ें होंगी, ये अगर बी प्रोफेशनल हैं इट्स मीन यू विल गेट स्पेन टूरिस्ट वीज़ा। और मैं आपको एक और चीज़ में बताने लूँगा, अगर आपके पास 1 मिलियन की भी बैंक स्टेटमेंट है इट्स मीन यू आर एलिजिबल फॉर स्पेन टूरिस्ट वीज़ा, देन यू विल अप्लाई। और ये स्पेन का जो करंटली अब वीज़ा रेशियो जो है वो 90% अबव है। एंड प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ कि मीन 14 to 21 डे वर्किंग डेज, सैटरडे और संडे इज नॉट इंक्लूड इन दिस डेज। 14 to 21 डेज यू विल गेट स्पेन टूरिस्ट वीज़ा। और इसकी जो मैं अगर डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म, वीज़ा फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ, ये भी बहुत सिंपल है। और आपने अगर इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस मेक श्योर देन यू विल अटैच फॉर लास्ट 2 ईयर टैक्स रिटर्न। और आपने लास्ट 2 ईयर की जो है वो टैक्स रिटर्न भी ऐड करनी है अगर आप बिजनेस करें। इफ़ यू आर डूइंग इन जॉब देन इट्स मीन कि यू विल अटैच फॉर एम्प्लॉयमेंट लेटर एंड लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप। अगर आप लोगों की 60 से 70,000 से अबव सैलरी है, सॉरी 60 to 70,000 से अबव है या 60 से अबव है, देन यू विल अप्लाई फॉर स्पेन टूरिस्ट वीज़ा। और मेक श्योर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू स्पेन रिक्वायरमेंट यू विल मस्ट बी मीट स्पेन वीज़ा रिक्वायरमेंट। इट्स नॉट मीन कि आप लोगों के पास बिल्कुल ही जो है ना हो तो आप स्पेन का करते हो और भाई आप कहें कि आपने मुझे हमें कहा था कि स्पेन का वीज़ा लग रहा है। हाँ, अब एक चीज़ इशू आ रहा है कि आप लोगों का इशू आ रहा है कि सर हमारे पास जो है बैंक स्टेटमेंट नहीं है। इट्स में यू विल यूज़ फॉर कंपनी बैंक स्टेटमेंट। आप कंपनी की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। इस केस के अंदर आप अपनी फैमिली मेम्बर के जो है ब्लड रिलेशन जो है आपके FRC के अंदर है, फैम जो आपकी जिसमें आपके बहन भाई और फादर और मदर, आप उनकी बैंक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। उनके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, एफिडेविट। एफिडेविट किस चीज़ का कि वो आपको सपोर्ट करें, वो आपके स्पॉन्सर हैं। तो यू विल आल्सो यूज़ फॉर स्पॉन्सर्ड स्टेटमेंट। अगर आपको स्टेटमेंट का इशू है तो इसमें आप कंपनी की भी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। आप अपने FRC में जो आपके फैमिली मेम्बर हैं जिसमें बहन भाई और पेरेंट्स हैं, आप उनकी भी वो जो है स्टेटमेंट जो है यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर, आई विल रिपीट इन दिस वीडियो, आई विल रिपीट अगेन इन दिस वीडियो कि योर कवर लेटर एंड ट्रैवल प्लान मस्ट बी प्रोफेशनल। और ये 2 चीज़ों की आपके बी प्रोफेशनल हैं। और मेक श्योर यू विल अटैच फॉर होटल बुकिंग ओरिजिनल, नॉट यूज़ फेक है। और जो टिकट रिजर्वेशन है यू विल आल्सो यूज़ फॉर ओरिजिनल। ये चीज़ भी, जो 3 से 4 चीज़ें जो आपने ओरिजिनल ही यूज़ करनी है। ऐसा नहीं करना कि आप किसी के एडिट करके अगर आप यूज़ कर लेते हैं देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट। तो ये आपको चीज़ें मैं हमेशा ये कहता हूँ, यू विल नॉट ट्राई फॉर एनी टाइप ऑफ शॉर्टकट। इफ़ यू विल ट्राई फॉर शॉर्टकट, जो इसका जो डिसीजन है वो बहुत बैड आएगा। इसका डिसीजन ये आएगा जो वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज। और करंटली आई विल रिपीट अगेन कि आप लोगों की जो वीज़ा जो है प्रोसेसिंग टाइम है 14 से 21 वर्किंग डेज में आप लोगों को स्पेन जो है वो वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है। इट इज़, और मैं बार बार कह रहा हूँ, इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी। यू विल अप्लाई फॉर स्पेन टूरिस्ट वीज़ा एज सून एज पॉसिबल। और आई होप यू विल गेट अपॉइंटमेंट लाइक सितंबर विदाउट एनी एजेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेटेस्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे मैं स्पेन और अदर कंट्रीज़ की जो है लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।